हे दोस्तों, क्या आप इस सोच में हो कि कैसे छोटे ग्रुप के लिए बाइबल स्टडी ले? अगर आप एक स्टूडेंट हो और दोस्तों के बीच बाइबल स्टडी लेना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, ये है संजय भाई। हमेशा सवाल पूछता है, भैया मुझे अगले सप्ताह बाइबल स्टडी लेना है, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है कि बाइबल का कौन सा वचन उनको सिखाए। क्या आप भी और लोगों की तरह कंफ्यूज्ड हो कि बाइबल अध्ययन लेने के लिए कहाँ से और कैसे शुरुआत करें? क्या आप भी संटू भाई की तरह बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु जी, मुझे भी दूसरों को बाइबल स्टडी लेने का तरीका सिखा दो? अगर आप यह प्रार्थना कर रहे हो तो खुशी की बात है आपके लिए, यह वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ग्रुप बाइबल स्टडी कैसे लें। यह वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें, नहीं तो ठीक से समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो के अंत में एक जरूरी सवाल पूछूंगा। पहले 5 लोग जो सही जवाब भेजेंगे उनको एक पवित्र बाइबल और कुछ किताबें फ्री में दिया जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, ग्रुप बाइबल स्टडी। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये दिखाया गया बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आखिर ये ग्रुप बाइबल स्टडी क्या होता है? यह एक सामूहिक चर्चा है जहां सब मिलकर विचारों का आदान प्रदान और चिंतन करते हैं, और यह सब कुछ बाइबल के तथ्यों के आधार पर होता है। इस फोटो को आप ध्यान से देखिए। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं बाइबल को लेकर और आपस में बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, और जो शिक्षा निकल रहा है उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करने के बारे में बातचीत करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं ग्रुप बाइबल स्टडी। तो ग्रुप बाइबल स्टडी लेने के लिए कुछ प्रोसीजर होता है। आप एक लीडर है, ग्रुप बाइबल स्टडी लेना चाहते हैं, तो उसका तैयारी के लिए इस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए। आपको प्रार्थना पूर्वक एक पैसेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद उस पैसेज को आप पर्सनल बाइबल स्टडी करते हुए समझ लेना है अच्छी तरीके से। और ग्रुप बाइबल स्टडी लेने के लिए आपको कुछ सवालों को बनाना है, लेकिन सवाल बनाएंगे किस आधार पे? हुक, बुक, लुक, टुक, इस विधि के अनुसार आपको सवाल बनाना है। बहुत ही मजेदार होने वाला दोस्तों, वीडियो बीच में छोड़ के जाइएगा नहीं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो बाइबल स्टडी लेने के लिए कौन सा पैसेज और उस पैसेज को कैसे सेलेक्ट करें, किस आधार पर? दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो लोग बाइबल स्टडी में आते हैं उन लोगों का लिस्ट बना लीजिए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए। आप इंफॉर्मेशन लीजिए कि उनका आत्मिक जरूरत क्या है, और जिस आत्मिक जरूरत के लिए परमेश्वर आपका हृदय में बहुत बोझ दे रहा है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। और देखिए कि ये इस आत्मिक जरूरत के लिए बाइबल वचन कहाँ पर मिलता है, और जो बाइबल वचन आपको मिलता है उसको आप बढ़िया तरीके से पर्सनल बाइबल स्टडी कीजिए और तैयारी कीजिए ग्रुप बाइबल स्टडी लेने के लिए। जो लोग लीडर है उनको इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या क्या वो बातें हैं? सबसे पहले आपको समय से पहुंचना है और बैठने का ऐसा व्यवस्था करना है जिससे हर एक व्यक्ति एक दूसरे का चेहरा देख सके। हाँ, अगर समय हो तो कोई गेम जरूर खेले, ताकि गेम खेलने से सभी लोग खुल जाएंगे और आपस में अच्छा से डिस्कशन करेंगे। ध्यान रखें, समय से शुरू करना है, समय से ख़त्म करना है। और हाँ, जो लोग नए आए होंगे उन लोगों का स्वागत बहुत ही गर्मजोशी के साथ करना है और परिचय कराना है। आपको प्रार्थना के साथ शुरू करना है और फिर बाइबल पढ़ना है, और ज़रूरी लगे तो आप आराधना कीजिए और फिर डिस्कशन स्टार्ट कीजिए। आप लोगों को उत्साहित कीजिए कि वो सवाल का जवाब दे, इन्वॉल्व हो डिस्कशन में। सारे सवाल का जवाब आप स्वयं ना दें। जब भी कोई प्रश्न उठे, और ऐसा प्रश्न जिसका तैयारी आपने नहीं किया या सोचा नहीं है, तो आप उस प्रश्न को ग्रुप में रखिए। घबराए नहीं, परमेश्वर हैंडल करेगा। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि कुछ लोग अलग ही तरह से सवाल पूछ लेते हैं, भैया ये वाला ऐसा कैसे हो सकता है, इसके बारे में कहाँ लिखा होगा? यह टॉपिक से अलग हटके ये सवाल है, तो आप ऐसे को जवाब दे सकते हैं कि इसके बारे में क्लास के बाद आपसे बात करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो डिस्कशन चल रहा है उससे अलग ही हटकर कहीं और आप डिस्कशन करना शुरू कर देंगे, और फिर बाइबल स्टडी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। इसीलिए ऐसे लोगों को प्यार से हैंडल कीजिए। ध्यान रखिए, अगर बाइबल स्टडी चल रहा है और कोई गलत जवाब दे दिया, अरे बुड़बक, तुमको दिखाई नहीं देता वहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरह के जवाब ना दे, प्यार से उत्साहित करें। ओके, आपका इसमें क्या विचार है? क्या आप इससे सहमत है? भाई, क्या आप इससे सहमत है?
इस तरीके से आप एक दूसरे से विचार पूछिए और डिस्कशन करने के लिए उत्साहित कीजिए। और हाँ, अंत में प्रार्थना करके समाप्त कीजिए और प्यार से अगले बार दोबारा आने के लिए उत्साहित कीजिए। ग्रुप बाइबल स्टडी लेने के लिए सवाल कैसे बनाएं, इसके लिए दो तरीका है। एक रेडीमेड तरीका बना बनाया, और दूसरा थोड़ा सा हार्ड वर्क करके आपको खिचड़ी तो बनाना पड़ेगा। तो रेडीमेड तरीका क्या है? कुछ किताब, अपनी बाइबल को कैसे समझे आप इसे पढ़ सकते हैं। और पर्सनल बाइबल स्टडी सीखना है तो बाइबल को बोलने दो या किताब आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको रेडीमेड ग्रुप बाइबल स्टडी लेने का सवाल चाहिए तो बना बनाया सवाल आपको इन किताबों में आसानी से मिल जाएगा। अगर आप इन किताबों को पढ़ना चाहते हैं, ऑर्डर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कीजिए। घर बैठे आपको यह किताब मिल जाएगा। दूसरा तरीका थोड़ा सा मेहनत लगेगा, और वो क्या है? यह तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैंने ग्रेस बाइबल कॉलेज जमशेदपुर में सीखा था, और यह बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। वह तरीका है हुक बुक लुक टुक। हुक इसका मतलब है फंसाना, कुछ ऐसा सवाल पूछना ताकि सुनने वालों का ध्यान केंद्रित हो जाए आपकी तरफ, जिसे हम लोग कहते हैं अप्रोच क्वेश्चन। बुक मतलब होता है किताब, बाइबल। ऐसा सवाल पूछना कि धीरे से उनको बाइबल की तरफ आकर्षित करे, जिसमें हम लोग फिर ऑब्जर्वेशन सवाल को शामिल करते हैं। लुक लुक का मतलब होता है खोजना, जांच पड़ताल करना। अब जो पैसेज को आपने पढ़ा है उसको गहराई से समझने के लिए कोशिश करना, इसमें हम लोग इंटरप्रिटेशन सवाल को शामिल करते हैं। टुक टुक का मतलब है ले जाना। पूरा डिस्कशन के बाद क्या शिक्षा आप लेकर जाएंगे अपने जीवन के लिए, इसमें हम लोग एप्लीकेशन सवाल को शामिल करते हैं। तो कैसे करेंगे हम हुक बुक लुक टुक? आइए हम लोग इसको समझेंगे गहराई से। हुक का सवाल हम कैसे बनाएंगे? आप इस फोटो को ध्यान से देखिए। क्या विचार आपके मन में आता है? आखिर यह कुत्ता कहाँ देख रहा है? यह कुत्ता इस तरह से क्यों देख रहा है? क्या आप बता सकते हो? जैसे ही मैंने आपसे पूछा आप सवाल सोचने लगे, आपके मन में कुछ जवाब आने लगा। इसी तरीके से हम लोग हुक का कुछ सवाल बनाते हैं। लेकिन आपका सवाल कैसा होना चाहिए? आपका सवाल आपका जो मेन मैसेज है उससे मैच करना चाहिए। आपका सवाल व्यवहारिक जीवन से संबंधित होना चाहिए, और सवाल ऐसा हो जो सोचने के लिए मजबूर करे। एक वर्ड का आंसर वाला नहीं होना चाहिए, हाँ या ना वाला सवाल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हुक में आपको केवल एक ही सवाल पूछना है। 2 से 3 मिनट आपको हुक के लिए समय बिताना है, और तब आगे बढ़ना है। कहाँ? बुक की तरफ। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अगर आप लूका 7 अध्याय और उसका 36 से 50 का स्टडी कर रहे हो, और वहाँ से आप ग्रुप बाइबल स्टडी ले रहे हो, तो आप यूथ के लिए यह सवाल पूछ सकते हो। अच्छा बताओ, आजकल मीडिया में किस हीरोइन के बारे में बहुत बुरा बुरा बताया जा रहा है, और क्या क्या बताया जा रहा है? आखिर क्यों? तो जो बाइबल स्टडी में आए हैं अब वो सोचना शुरू करेंगे और जवाब देंगे, और तब आप कहेंगे उनसे, ऐसा ही एक शहर में बुरी स्त्री जिसके बारे में लोग बहुत बुरा बुरा कहते थे, उसका जीवन में बहुत ही जबरदस्त कुछ हुआ। आइए हम लोग देखते हैं उस स्त्री के बारे में। तो हम लोग खोलेंगे लूका 7 अध्याय उसका 36 से 50, और इस तरीके से आप उनको बाइबल की ओर आकर्षित करेंगे। तो बुक के लिए सवाल कैसे बनाएं? बुक बुक का मतलब होता है किताब या बाइबल, ओके। और जब हम लोग लूका 7 अध्याय उसका 36 से 50 का बाइबल स्टडी ले रहे हैं, तो आपको इस तरीके से सवाल बनाना है। बुक जिसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन के सवाल को शामिल करते हैं। तो आप क्या कहेंगे? आइए हम लोग बाइबल में से पढ़ेंगे, और जिस विषय में स्टडी करने वाले हैं उसको आपने क्या किया? बाइबल में से पढ़े। और तब जिस पैसेज को आपने पढ़ा है, अगर पहली बार उस किताब को पढ़ रहे हैं, तब आप इस किताब को कौन लिखा, लेखक का क्या परिचय है, या लेखक क्यों लिखा है, आप इसको संक्षेप में बता सकते हैं। उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन सवाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, इस घटना में कौन कौन है, यहाँ इस घटना में क्या हो रहा है। इस तरह से आप सवाल पूछ सकते हैं, और भी कुछ सवाल ऐड कर सकते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि बाइबल स्टडी में शामिल होने वाले पूरी घटना को समझ जाए। लुक का सवाल कैसे बनाएं?
लुक, जिसका मतलब होता है जांच पड़ताल करना गहराई से। इसमें हम लोग इंटरप्रिटेशन के सवालों को शामिल करते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे सवाल पूछना है जो पूरा अनुच्छेद का मूल अर्थ को समझने में सहायता करे। जैसे उदाहरण के लिए, वह फरीसी ने यीशु को अपने घर में क्यों बुलाया? वह स्त्री को उस नगर की पापिनी ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसे में आप उसके चरित्र के बारे में क्या अंदाज लगा सकते हो? वह स्त्री क्यों रो रही है? इसी तरह से आप सवालों को पूछते जाए जो पूरा अनुच्छेद से धीरे धीरे बढ़ते क्रम में लिया गया हो। और हाँ, याद रखें, जो बहुत ज़्यादा जरूरी हो केवल उन्हीं सवालों को आपको यहाँ पर रखना है। आपको बहुत ज़्यादा सवाल को यहाँ पर नहीं रखना है। टुक का सवाल कैसे बनाएं? टुक का मतलब होता है ले जाना। तो जो डिस्कशन हम कर रहे हैं उसमें से क्या शिक्षा हम अपने जीवन के लिए लेके जाएंगे, इसमें हम लोग एप्लीकेशन के सवालों को शामिल करते हैं। जो डिस्कशन चल रहा है उसे अपने वास्तविक जीवन से जोड़ना है और फिर सवाल करना है, ताकि बाइबल स्टडी में भाग लेने वाले सभी लोग समझे कि हाँ, यह हमारा जीवन से मैच करता है। आप पूछना है कि यहाँ परमेश्वर का चरित्र के बारे में क्या पता चलता है। अगर आप नए लोगों के लिए बाइबल स्टडी ले रहे हो तो वहाँ यीशु मसीह का प्रेम पापियों के लिए कैसा है, इस बात पर आपको जोर देना है। आप पश्चाताप, पापों की क्षमा, परमेश्वर का न्याय के बारे में बातचीत कर सकते हैं। आप पूछ सकते हो कि जो डिस्कशन हमने किया इसमें से हमें क्या शिक्षा मिलता है। अगर जरूरी लगे तो आप अपना गवाही भी बता सकते हैं कि आपने कैसे यीशु को अपना प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है। अगर परमेश्वर आपको अगुवाई करता है तो आप कह सकते हो कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं अपने हाथ उठाए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और इस तरह से आप यीशु को ग्रहण करने के लिए निमंत्रण भी दे सकते हो। जिस पैसेज का हमने डिस्कशन किया उसका शिक्षा के प्रकाश में हम सबको अपना जीवन का हर एक पहलू को रखना है और रख करके इस तरीके से सवाल पूछ सकते हैं कि इस पैसेज से मेरा कलीसिया जीवन के लिए क्या शिक्षा मिला जिसमें मुझे बदलाव लाना है। इस पैसेज से मुझे ऐसा क्या शिक्षा मिला जिससे मुझे पारिवारिक जीवन में बदलाव लाना जरूरी है। इस पैसेज से मुझे ऐसा क्या शिक्षा मिलता है जिससे मेरा कॉलेज लाइफ में बदलाव लाना चाहिए। इस पैसेज से मुझे सामाजिक जीवन के लिए क्या शिक्षा मिलता है। मेरा व्यक्तिगत जीवन का समस्या और समाज का समस्या के लिए इस पैसेज से क्या कोई समाधान मिलता है। मेरा ऑफिस का लाइफ के लिए क्या कोई शिक्षा मुझे मिल रहा है। क्या ऐसा कुछ बात है जिसके लिए मुझे निर्णय लेना है। आप अपने स्टूडेंट को निर्णय लेने के लिए उत्साहित कर सकते हैं और उन्हें आप कह सकते हैं कि जो डिसीजन आपने लिया है वो परमेश्वर जानता है, क्या आप उसको अपना नोटबुक में लिखेंगे। ऐसा बोल के आप उनको उत्साहित कर सकते हैं। इस फोटो को ध्यान से देखिए। अच्छा वाला ग्रुप बाइबल स्टडी तब होता है जब जिसमें सभी लोग शामिल होते हैं, सभी लोग एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताना चाहता है। तो दोस्तों, फिर से एक बार आपको याद दिलाने के लिए कि सवाल बनाने का तरीका, हुक जिसमें हम अप्रोच क्वेश्चन पूछते हैं, बुक जिसमें हम ऑब्जर्वेशन सवालों को शामिल करते हैं, लुक जिसमें हम इंटरप्रिटेशन सवालों को शामिल करते हैं, टुक जिसमें हम एप्लीकेशन सवालों को शामिल करते हैं। एक बात याद रखें दोस्तों, यह बाइबल स्टडी 30 से 45 मिनट में लेने का तरीका मैंने आपको बताया है। अगर आप कॉलेज का स्टूडेंट्स के लिए बाइबल स्टडी लेते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है। हम आपको एक बाइबल और कुछ किताबें भेजेंगे, वो भी फ्री में। इसके लिए आपको क्या करना है, अपना ग्रुप का फोटो और अपना पता हमें व्हाट्सएप से भेजिए। लेकिन एक शर्त है, जो सबसे पहले भेजेगा 5 लोग, केवल उनको ही दिया जाएगा। जल्दी करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर कीजिए।